नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं 2026 में माघ महीने में पड़ने वाली गणेश चौथ का व्रत हमें कब करना है और पूजा का क्या समय है और पहली बार इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। यह व्रत इस साल 2026 में 6 जनवरी दिन मंगलवार को संकष्टी गणेश चौथ का व्रत पड़ रहा है। यह व्रत हर वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चौथ का व्रत किया जाता है, जिसे गणेश चौथ, माघी चौथ, लंबोदर चौथ, तिलकूट चौथ कई नामों से जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। जिन माताओं के संतान नहीं है वह अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए भी गणेश चौथ का व्रत कर सकती हैं। इस व्रत में गौरी गणेश चौथ माता की पूजा होती है। कहीं कहीं पर भगवान शिव के मंदिर में भी जाकर पूजा होती है। हम लोगों के यहाँ तो एक गौरी और एक गणेश की पूजा की जाती है। एक गौरी और गणेश बना लिया जाता है जिसकी हमेशा पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उनको रख दिया जाता है। साल भर बाद फिर निकाल कर सुरक्षित रख देते हैं और फिर उनकी दोबारा उसी से पूजा होती है। कहीं कहीं पर सासू माँ भी अपनी बहू को गौरी गणेश दे देती हैं तो उसी से ही पूजा की जाती है। तो जिसके यहाँ जैसा नियम हो आपको उसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। चौथ व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय तारे निकलने के बाद ही चंद्रमा निकलने का जब समय होता है उसी समय पूजा की जाती है। पूजा में हमें गाय का घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। एक दीपक गणेश भगवान के नाम से और चौमुहा दीपक चौथ माता की आरती करने के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। गणेश चौथ की पूजा हमेशा खुले आसमान के नीचे की जाती है। जो 12 महीने में चौथ पड़ती है उसकी पूजा आप घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो माघ की चौथ होती है इसकी पूजा हमेशा खुले आसमान के नीचे की जाती है। तो जैसा आपके यहाँ होता है, हम लोग के यहाँ दादी वगैरह खुले आसमान के नीचे ही करती थी आंगन में, तो इसी हिसाब से हम लोग भी करते हैं। पूजा हमें वैसे करनी चाहिए जैसे हमारी सासू माँ करती थी या ससुराल में जैसे होता है उस हिसाब से भी बहुओं को पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए सर्वप्रथम आप एक छोटी सी चौकी पर गणेश भगवान और गौरी माता को विराजमान कर लें। उसके बाद आप पूजा का प्रारंभ करें। कभी कभी क्या होता है कि बादल होने के कारण चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो उस स्थिति में आपको मुहूर्त समय देखकर पूजा कर लेनी चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल में जो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं उस जल में हमें गाय का कच्चा दूध और थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे और गौरी गणेश की पूजा करेंगे। पुष्प से गौरी माता और गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराकर हल्दी, सिंदूर, अक्षत, दूर्वा दूर्वा गणेश भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। पुष्प माला चढ़ाकर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए धूप दीप दिखाकर पूजा करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देकर परिक्रमा करेंगे और साथ में संकष्टी चौथ व्रत की कथा जरूर पढ़ेंगे। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। आपके पूजा में भी जो भी फल सामग्री चढ़ती हो, जैसे तिल गुड़ का पहाड़ भी चढ़ता है, बड़े बर्तन में बनाकर चढ़ाया जाता है। गन्ना, एक गन्ने में गन्ने को 4 पीस कर लिया जाता है, तो 4 गन्ना, 4 शकरकंद, 4 मूली, 4 लड्डू, 4 फल, तो जैसा आपके यहाँ चढ़ता हो उसी हिसाब से आप थाली में फल और जो भी सामग्री लगती हो वह व्यवस्था करके पूजा में ज़रूर रखें। माघ का चौथ की पूजा अक्सर चंद्रमा इसके जो है 9 बजे तक निकल जाते हैं। उसके पहले ही आपको सारी पूजा वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि जब चंद्रमा निकले तो हम अर्घ देकर फरहार वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप लोग जैसे प्रतिवर्ष पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। कहीं कहीं पर चौथ माता की परिक्रमा जो है वो थोड़े से बालों को पकड़कर, जिसको दादी लोग लट कहती थीं, उसमें हल्का सा काला तिल और जल लेकर 3 बार परिक्रमा करनी पड़ती थी। तो जैसे आप लोग के यहाँ परिक्रमा की जाती हो
हमारे यहाँ तो अर्घ्य देकर प्रणाम करके ही परिक्रमा करते हैं। प्रणाम करने के बाद चौथ माता की आरती करते हैं। उसके बाद आप फलाहार वगैरह कर सकते हैं। चौथ व्रत में फलाहार में नमक नहीं खाया जाता है, इसमें मीठे का ही फलाहार किया जाता है। तो आप मीठे में कुछ भी खाकर, शकरकंद वगैरह खाकर आप फलाहार कर सकते हैं, चाय वगैरह पीकर। और जो माताएं इस व्रत को पहली बार उठाना चाह रही हैं, वह इस बार ना उठाएं, क्योंकि इस बार 2026 में खरमास लगा है। हर बार खरमास नहीं लगता है, अगली साल खरमास नहीं लग रहा है। तो आप अगली साल चौथ का व्रत, गणेश चौथ का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। इस साल आप ना करें, क्योंकि हर साल खरमास नहीं लगता है। क्योंकि इस बार है तो इसलिए पहली बार खरमास में इस व्रत को ना प्रारंभ करें। जो पहले से इस व्रत को कर रही हैं वही इस व्रत को करके पूजा वगैरह कर सकती हैं। तो आप 2027 में पहली बार व्रत का प्रारंभ कर सकती हैं, मतलब गणेश चौथ का व्रत उठा सकती हैं। 6 तारीख को चतुर्थी जो है वह 11:18 पर सुबह के समय लग रही है, इसलिए 6 तारीख को ही चतुर्थी मानी जाएगी। सूर्योदयकालीन चतुर्थी नहीं है, लेकिन दोपहर और शाम के समय पूजा के समय चतुर्थी है, इसलिए 6 तारीख ही मानी जाएगी। तो शाम के समय 8:35 पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो आप 8:35 पर चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा अपनी समाप्त कर सकती हैं। बोलिए चौथ माता की जय। तो इस आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।